नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला में जो कल टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया इज 9√3 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या कहा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है 9√3 मीटर स्क्वायर। हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया 9√3 मीटर स्क्वायर। हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। इसको मैंने 9√3 के इक्वल पुट किया एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9√3 इंटू 4 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया और ए स्क्वायर आ गया हमारा 36 के इक्वल। तो जो स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँगा तो एक की वैल्यू आ गई हमारी 6 मीटर। तो इस प्रकार हैंस द साइड ऑफ triangle is 6 meter. Then after question number second, find the area of an equilateral triangle with side 2√3 सेंटीमीटर। क्या कहा, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड है 2√3। तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल हो गया 203 सेंटीमीटर। देन आफ्टर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए हमारा 2√3 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया √3/4 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड √3 का स्क्वायर हो गया हमारा 3। तो √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 3. The area of a right triangle with hypotenuse 25 cm and base 7 cm is fill in the blank centimeter. क्या कहा, एक राइट ट्रायंगल है जिसका एरिया निकालना है, उसमें हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर दिया और बेस 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का फिगर बनाता हूं मैं। ये हमारे एक राइट ट्रायंगल है ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर, बेस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे। तो AB फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसमें हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर दिया है तो 25 का स्क्वायर हो गया, बेस 7 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा वो होगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 576। तो परपेंडिकुलर आ गया 576 का स्क्वायर रूट, दैट इज 24 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल वन बाई टू इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट 1/2। बेस है हमारा 7 एंड हाइट या परपेंडिकुलर है 24। तो 12 7 जा 84
84 सेंटीमीटर स्क्वायर आई। तो इस जो ट्रायंगल का एरिया आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्या कहा, यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ हो तो उस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा हमारा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे, साइड। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3 इंटू 4 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया, जो ए स्क्वायर आया हमारा वो आ गया 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल थी उसकी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल 24। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, ए फ्लोर डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। क्या कहा, एक फ्लोर पे डिजाइन है जो 16 ट्रायंगुलर टाइलों से मिलके बना है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीन 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगुलर टाइल थी उनकी जो साइड है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहा, हमें उन टाइलों पे पॉलिश करने का खर्चा निकालना, फाइंड आउट करना है। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का खर्चा 50 पैसे हो तो देखिए सबसे पहले जो फ्लोर डिजाइन है उसकी एक टाइल का एरिया निकालेंगे। जो एक टाइल का एरिया है उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी ट्रायंगल या सभी टाइल्स इक्वल है, बराबर है। अब जो 16 टाइल का एरिया आया उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं वो जो टाइल है इस शेप में है जिसकी साइड 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने एस निकाला, एस 9 + 35 + 28 अपॉन 2। इनको ऐड किया, 8 एंड 5 13, 13 एंड 9 हो गया हमारा 22, 5 and 2 7 upon 2 that is 36। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन टाइल हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C कंप्लीट का अंडर। S है हमारा 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 9 कंप्लीट का अंडर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हो गया 36, 36 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया 1, 36 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 8 एंड 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 27 कंप्लीट का अंडर रूट। 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 8 को लिख दिया 4 इंटू 2 एंड जो 27 है इसको लिख दिया 9 इंटू 3 कंप्लीट का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनके पेयर बनाएंगे, 9 इंटू 9
4 इंटू 4, 2 इंटू 3। अब इनके पेयर में से एक एक टर्म बाहर निकालेंगे। 9 इंटू 4, अंदर बच गया 2 इंटू 3 मीन्स 6। तो ये आ गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर, अब ये जो 36√6 आया, यहाँ √6 की वैल्यू पुट करेंगे हम। जो √6 की वैल्यू होती है, √6 की वैल्यू होती है 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2.45, 36 को 2.45 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारा 88.2 स्क्वायर। अब एक टाइल का एरिया आ गया। ऐसे हमें 16 टाइलों का एरिया निकालना है, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ 16 टाइल्स। तो 16 इंटू 88.2, 16 को 88.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर हमें कॉस्ट निकालनी है पॉलिश करने की, तो यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, वो दिया 50 पैसे। एंड कॉस्ट ऑफ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग द टाइल, वो होगा 50 इंटू 1411.2 पैसे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 70560 पैसे। इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ये रुपीज़ हो गया, और ये होगा हमारा अप्रोक्स, क्योंकि जो √6 की वैल्यू ली थी वो 2.45, ये इसके फिक्स वैल्यू नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेट लिया जाता है। तो इसलिए जो फ्लोर डिजाइन था उसकी टाइलों को पॉलिश करने का जो कॉस्ट आ गई वो आई 705.60 रुपीज। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 548 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। क्या कहा, एक ट्रायंगल की साइडों का रेशियो दिया हुआ है 12:17:20 और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम उस ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर एरिया फाइंड आउट होगा। तो देखिए मैंने सपोज किया, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, हमने सपोज किया जो उस ट्रायंगल की साइड्स हैं वो होंगी 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर एंड 25x सेंटीमीटर। देन आफ्टर इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा तीनों साइडों का सम, मीन्स 12x प्लस 17x प्लस 25x और इक्वल हो गया 540। इन सभी को जोड़ेंगे, 5 and 7 12, 12 and 2 14, 2 1 3, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 54x is equal to 540 and x is equal to 540 अपॉन 54। ये आ गया हमारा 10 के इक्वल। तो इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट साइड आ गई वो होगा 12 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड होगी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड होगी वो 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम एस निकालेंगे, एस होगा पेरीमीटर अपॉन 2, 540 अपॉन 2 दैट इज 270। देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल,
जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कंप्लीट का अंडर रूट। देन आफ्टर एस है हमारा 270 इंटू 270 माइनस 250, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 120 कंप्लीट का अंडर रूट। ये हो गया 270 में से 250 सब्ट्रैक्ट किया 20, 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट किया 100, 270 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया तो 150 और कंप्लीट का ये अंडर रूट। इन सभी के प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो 270 है इसके प्राइम फैक्टर किए तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड 5। 20 के प्राइम फैक्टर के 2 इंटू 2 इंटू 5, 100 के किए तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, और जो 150 है इसके करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। देन आफ्टर इनको पेयर के रूप में लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 और 4 टाइम्स है, 5 1 2 3 4 5 6 टाइम है 5 हमारा, एंड 2 1 2 3 4 5 6, 2 भी 6 टाइम है, कंप्लीट का अंडर रूट। अब जो ये प्राइम फैक्टर आई इनका पेयर बनाएंगे, दो के जोड़े बना दिए। अब इन जोड़ों में से एक एक टर्म बाहर निकालेंगे, 3 3 5 फिर 5 फिर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन सभी की गुणा करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, 200 5 जा 1000, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 77 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। क्या कहा, एक ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी पैरेलल साइड 77 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द अदर टू साइड, उसके अदर टू साइड्स दी हुई है 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंट। तो देखिए इसका ये फिगर बनेगा, ये एक ट्रेपेजियम लिया मैंने जिसकी पैरेलल साइड दी हुई है हमारी 77 सेंटीमीटर और ये होगी हमारी 60 सेंटीमीटर, एंड जो नॉन पैरेलल साइड है अदर टू साइड्स वो 25 सेंटीमीटर है और ये है हमारे 26 सेंटीमीटर। तो देखिए इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए इसकी हाइट और पैरेलल साइड। पैरेलल साइड तो दी हुई है, हाइट नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। हाइट फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं इसका नाम दिया मैंने ABCD। जो ABCD इसकी साइड दी हुई है, AD के पैरेलल एक लाइन ली पॉइंट B से, तो ये पैरेलल लाइन ले ली मैंने। अब ये इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने E, तो BE जो होगी वो भी हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। देन आफ्टर जो DE है ये हमारे 60 सेंटीमीटर और जो EC है वो 77 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस जो ट्रायंगल है BEC इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए S सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, 25 + 26 + 17 अपॉन 2, इनको ऐड किया 7 6 13, 13 एंड 5 हो गया 18, 8 2 × 4 4 × 6 अपॉन 2,
ये आ गया हमारा 34। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कंप्लीट का अंडर रूट। एस है हमारा 34, 34 माइनस ए हो जाएगा 17, 34 माइनस बी है हमारा 25 एंड 34 माइनस सी है 26, कंप्लीट का हो गया हमारा अंडर रूट। देन आफ्टर 34 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा हमारा 17। 34 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया 9 एंड 34 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 8 और कंप्लीट का ये अंडर रूट। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो 34 है इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 17 एज इट इज रहेगा, 9 3 इंटू 3 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 17 इंटू 17 एंड 3 इंटू 3। इनके पेयर बनाए, पेयर में से एक की टर्म बाहर निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3, कंप्लीट का हो गया ये अंडर रूट। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 17 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो मल्टीप्लाई की तो होगा हमारा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अब जो ट्रायंगल का एरिया आया, हीरोन्स फॉर्मूले से ये एरिया आया था, इसको जो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है उस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल 204, 1/2 बेस दिया हुआ था हमारा 17 इंटू हाइट इक्वल 204, तो हाइट हो जाएगी हमारी 204 इंटू 2 अपॉन 17। अब इस 17 से देखिए कट रहा है या नहीं, 17 1 जा 17, 3 बच गया, 17 2 जा 34, 12 2 जा 24। अब उस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी 24 सेंटीमीटर आई, जो ट्रायंगल की हाइट होगी वही हमारे ट्रेपीजियम की हाइट होगी। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड थी हमारे 66 प्लस 60 थी प्लस 77 और जो इसकी हाइट आई है 24, 60 को 77 में ऐड किया तो ये हो गया 137 इंटू 24, तो 137 इंटू 12, इनकी मल्टीप्लाई करें 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ।